तुम क्यों नहीं देते आसाम में बंगाली जबान बोलने वाले मुसलमानों को? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यह बहुत जरूरी है कि हम इन बंगाली जबान बोलने वाले हमारे मुस्लिम भाइयों को याद रखें। आसाम में जो कुछ हो रहा है, बंगाली मुसलमान है। आसाम में दो किस्म के मुसलमान, एक बंगाली जबान बोलने वाले जिनको मियां बोलते, और एक दूसरे आसाम के मुकामी जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंडिजीनियस। आपको जानकर तकलीफ होगी कि आसाम में वहां के चीफ मिनिस्टर ने एक मिशन वसुंधरा शुरू किया, जिसके तहत अगर कोई गवर्नमेंट की जमीन पर अपना घर बना लिया, खेती बाड़ी कर रहा है, तो उसको हुकूमत उनको जमीन के हुकूक देगी, रेगुलाइज करेगी। मगर बंगाली जबान बोलने वाले मुसलमानों को मिशन वसुंधरा में उनको जमीनें नहीं दी जा रही है। आप सोचो थोड़ी देर के लिए, जुलाई 2025 में 3,300 बंगाली जबान बोलने वाले, बड़ी तादाद में मुसलमान भी, हिंदू भी हैं थोड़े बहुत, उनको बेदखल कर दिया गया, उनको निकाल दिया गया। कितने? 3,300 परिवारों को, 3,300 अफराद को नहीं। अगर 3,300 को आप पकड़ लिए, उसकी बीवी और 2 बच्चे, तो आप यही 7-8 हजार हो जाते। एक महीना भी नहीं खत्म होने आ रहा है, करीब 7,000 लोग बेघर हो गए। डुबरी में, लखीमपुर में, नलबारी में, गोलपारा में, और जो गवर्नमेंट लैंड पर घर बना लिए, फॉरेस्ट लैंड पर घर बना लिए। सिर्फ डुबरी में 1400 खानदानों को उनको हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री कह रहे मैं थर्मल प्लांट बनाऊंगा। एक बड़े सरमायादार को बुलाकर कह रहे और पावर प्लांट बना रहे, और 1400 लोगों को बेघर कर दिया गया। फिर जुलाई 12 को आसाम के मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि ये कौन बंगाली मुसलमान जबान बोलने वाले मुसलमान है जो 200 की 300 किलोमीटर दूर जाकर अपने घर बार को बसाते हैं। ये साजिश है, कह रहे वो, कह रहे साजिश है हमको अकलियत बनाने के लिए। क्या कोई चीफ मिनिस्टर इस तरह की बात करेगा? जो बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान पर हल्फ लिया, ओत लिया, और फिर 11 जुलाई को चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम 25,000 एकड़ को साफ कर चुके हैं, 25,000 एकड़ को। और फिर 12 सितंबर 2024 को पुलिस फायरिंग में जुबैर अली, हैदर अली की मौत हो गई। अब मेरे को मालूम है कि मेरे इस तकरीर के बाद, क्योंकि हम लैला हैं, हमारे पूरे मजनू हमारे पीछे कल से पीछे पड़ जाएंगे, मगर सुनो मेरी बात को। आसाम की इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट है असेंबली की 2016-17 में, जिस रिपोर्ट को आसाम के असेंबली में टेबल किया गया था, वो ये कह रही है कि 7,000 किलोमीटर, 7,000 स्क्वायर किलोमीटर आसाम की जमीन पानी से कट जाती है। सैलाब आया तो कट जाती है। कितना? 7,000 एकड़ नहीं, 7,000 स्क्वायर किलोमीटर 1950 से, यह इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया। यानी 7.4% स्टेट का हिस्सा सैलाब या किसी वजह से, नेचुरल वजह से जमीन कट गई। तो होता क्या है? अच्छा, इरोजन में जो जमीन कट जाती है, 8,000 हेक्टेयर ऐसी जमीन है जहां पर ज़राअत नहीं कर सकते क्योंकि मट्टी जमा हो जाती। और आसाम में क्या होता? सैलाब आया तो लोग, ये जमीन कट गई, एक 10 गांव चले गए तो कश्ती में अपना सामान रखा, दूसरी जगह पर जाकर अपनी झोपड़ी लगा ली। बताओ ये कौन सी हुकूमत है जो झोपड़ियों को उखाड़ कर गरीबों को बेघर कर रही है? कैसा भारत, विकसित भारत बनेगा? मेरा भी ख्वाब है कि भारत 2047 तक विकसित भारत बने, मगर कैसा विकसित भारत बनेगा जब हम गरीबों को सिर्फ गरीबी के नाम पर घरों से निकाल रहे आसाम में? और क्या यह बात सच नहीं है कि 9 अप्रैल इंडिया टुडे का कॉन्फ्रेंस में लेट अरुण जेटली ने क्या नहीं कहा था कि भारत में 30 करोड़ लोगों के पास जमीन नहीं है? 30 करोड़ गरीबों के पास भारत में जमीन नहीं है। बताओ मोदी जी, बताओ आरएसएस, बताओ बीजेपी के नेता जो आए दिन गालियां देते हैं। अरुण जेटली ने कहा था 2015 इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव कॉन्फ्रेंस में 9 अप्रैल को, 30 करोड़ लोगों के पास भारत की जमीन नहीं, लैंडलेस है। और आसाम में एक तरफा कार्रवाई की जा रही, एक तरफा कार्रवाई हो रही है। हम दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन आसाम के बंगाली जबान बोलने वाले मुसलमानों की अल्लाह उनकी मदद फरमाए। जो हुकूमत जुल्म कर रही है, याद रखो तुम वक्तिया तौर पर जुल्म करोगे,
तुम्हारा जुल्म मिटेगा इंशाअल्लाह ताला, तुम्हारा जुल्म मिटेगा, तारीख में तुम्हारा नाम नहीं होगा। तुम एक असेंबली का इलेक्शन जीतने के लिए गरीबों को अपने घर से बेघर कर रहे हो। अरे क्या तुम जमीन नहीं दे सकते? तुम्हारी हुकूमत की मिशन वसुंधरा में तुम क्यों नहीं देते आसाम में बंगाली जबान बोलने वाले मुसलमानों को? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यह बहुत जरूरी है कि हम इन बंगाली जबान बोलने वाले हमारे मुस्लिम भाइयों को याद रखें।